हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। सो फ्रेंड्स, आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम कवर करेंगे पद्म अवार्ड्स 2024। सो पद्म अवार्ड्स की देखिए अभी अनाउंसमेंट हो गई है। सो रिपब्लिक डे की ईव पर ही इसकी अनाउंसमेंट होती है। सो हम यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन जानेंगे पद्म अवार्ड्स 2024 के बारे में। साथ ही में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना है, तभी आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। और पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जो कि हमारे क्लियर होनी चाहिए। पद्म अवार्ड्स की बात करें तो पद्म अवार्ड्स जो हैं इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑनर में से एक है और इनकी एनुअली अनाउंसमेंट होती है ऑन दी ईव ऑफ रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे की जो पूर्व संध्या यानी एक दिन पहले की जो शाम होती है ना, उसी दिन जो है इसकी अनाउंसमेंट होती है। और जो हमारे इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है उनमें से एक है पद्म अवार्ड्स। अब पद्म अवार्ड शुरू कब हुए थे? तो देखिए, इनकी शुरुआत हुई थी 1954 में। तो 1954 में पद्म अवार्ड शुरू हुए थे, तब से दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल ईयर हैं, ये हमें याद रखनी है, क्योंकि इन ईयर्स में पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। उसके अलावा बाकी हर एक साल पद्म अवार्ड जो हैं दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से ईयर हैं जब जहाँ पे पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए थे? तो देखिए कौन कौन से ईयर हैं। 1978 और 1979, 2 साल हो गए। उसके बाद 1993 से लेके 97 तक, यानी 94 वाला भी आ जाएगा, 95, 96, 1997। तो ये जो ईयर्स हैं ना, इन ईयर्स में जो है पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। इनके अलावा बाकी 1954 से हर एक साल जो है पद्म अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो ये ईयर्स याद रखिएगा, मैंने इसको हाईलाइट किया है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। क्लियर हो गया इतना? अब अगर पद्म अवार्ड्स की बात करें तो पद्म अवार्ड 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। सबसे पहला है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण एंड तीसरा है पद्मश्री। तो 3 अवार्ड्स हम पढ़ेंगे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। सो 3 कैटेगरीज में जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं। सो अब बात करें 2024 की, तो 2024 में टोटल कितने पद्म अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हुई है? तो आंसर है 132। तो 132 पद्म अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हुई, जिसमें से अलग अलग बात करें तो पद्म विभूषण कितने अवार्ड्स? 5, पद्म भूषण हो गए 17 और पद्मश्री हो गए 110। तो ये आपको नंबर्स एग्जैक्ट याद रखनी है, 5, 17, 110, इसको याद रखें। और टोटल कितने हो गए हमारे? 132। क्लियर हो गया? ये नंबर्स देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इनके बारे में आपको याद रखना है, इसलिए मैं बार बार आपको ये बात रिपीट कर रही हूँ। अब फ्रेंड्स, जो पद्म अवार्ड्स टोटल हैं, देखिए टोटल तो 132 जो है इनकी अनाउंसमेंट हुई है। टोटल 132 में से कितनी वुमेंस हैं? तो पुरस्कार पाने वाली हैं 30 वुमेंस। फॉरनर्स की कैटेगरी की बात करें, जो एनआरआईज होते हैं, देखिए फॉरनर्स हैं, तो 8 पर्सन जो हैं उनको फॉरनर्स की कैटेगरी में जो है पद्म अवार्ड्स दिए गए। और पोस्थ्यूमस कितने हैं, यानी मरणोपरांत कितने पुरस्कार विजेता हैं? तो वो कितने हैं? 9। तो कैसे क्वेश्चन बनेगा आगे हम देखेंगे, तो थोड़ा सा इत्मीनान रखें, क्वेश्चन पर भी आएंगे। पहले थोड़ा थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। सो वुमेंस कितनी हो गई? 30, फॉरनर्स हैं 8 और पोस्थ्यूमस कितनी है? 9। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब बात अगर करें कि पद्म अवार्ड्स कौन कौन से फील्ड में दिए जाते हैं, तो कई सारे फील्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस, लिटरेचर एंड एजुकेशन, मेडिसिन एंड कुछ अदर फील्ड्स भी होते हैं। तो ये सारे फील्ड हैं जिसमें पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं। अब एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें पद्म विभूषण की। तो जो पद्म विभूषण अवार्ड है, ये दूसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का। क्योंकि पहला जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स भारत रत्न, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। 1954 में देखिए शुरुआत हुई थी। तो जब शुरू हुए थे उस टाइम पे पहली बार, जब 1954 में पहली बार दिए गए थे,
तो 6 लोगों को दिए गए थे पद्म विभूषण अवार्ड। अगर हम बात करें 2024 की, तो 2024 में कितने अवॉर्डीज़ हैं जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित होंगे? तो 5 पीपल जो हैं ऑनर किया जाएगा उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से। अब इन पांचों के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, कौन कौन है, कौन से फील्ड से हैं, कौन से स्टेट से हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट टेबल याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगी बहुत ज़्यादा। तो देखिए सबसे पहले कौन है, विजयंती माला। सो विजयंती माला जो है इनका कौन सा फील्ड है, आर्ट। आर्ट की फील्ड में इनको मिला है पद्म विभूषण और इनकी स्टेट है तमिलनाडु। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि विजयंती माला बाली जो है उनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं, तमिलनाडु से। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये टेबल याद कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को हैंडल कर सकती हैं। सेकंड बात करते हैं कौन है, देखिए तो सेकंड है कोनिदेला चिरंजीवी। इनका भी फील्ड आर्ट है और इनका स्टेट कौन सा है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट एम वेंकैया नायडू जी। एम वेंकैया नायडू जी को मिला है पब्लिक अफेयर के फील्ड में और फ्रेंड्स इनका स्टेट कौन सा है, तो वेंकैया नायडू जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से, और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रही हैं इंडिया के। नेक्स्ट देखिए बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक एकमात्र हैं जिनको पॉस्थ्यूमस मिला है, बाकी सभी अगर हम 5 में से बात करते हैं कि पॉस्थ्यूमस किसे मिला है यानी मरणोपरांत, तो उनका नाम क्या है, विंदेश्वर पाठक। सोशल वर्क फील्ड में और कौन सा स्टेट है इनका, बिहार। नेक्स्ट मिसेस पद्म सुब्रमण्यम, फील्ड कौन सा है इनका, आर्ट, और कौन सी स्टेट है, तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फ्रेंड्स 2024 में किस पर्सनालिटी को पॉस्थ्यूमस पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, मरणोपरांत उनको पद्म विभूषण मिला। तो आप देख सकते हैं 5 पर्सन में से एक पर्सन है जिनको मिला है मरणोपरांत पॉस्थ्यूमस, और उनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। कौन से फील्ड में मिला है, सोशल वर्क में, और कहाँ से बिलोंग करते थे ये, बिहार से। तो ये टेबल हमें अच्छे से याद करनी है। इसके बाद आता है पद्म भूषण। पद्म भूषण आता है जो कि है तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये दिया जाता है हाई ऑर्डर में डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। और जब 1954 में देखिए शुरुआत हुई थी पद्म अवार्ड्स की, तब 23 पीपल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2024 में देखिए कितने कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, 17। तो 17 पीपल हैं जिनकी अनाउंसमेंट हुई है जिनको मिलेगा पद्म भूषण अवार्ड। अब 17 कौन कौन से हैं उनके बारे में चलिए क्विक यहाँ पे पूरी टेबल देख लेते हैं। सो फर्स्ट नाम है फातिमा बीबी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ पर्सनालिटी ऐसी हैं देखिए जो बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगी। सो फातिमा बीबी, इनका नाम ज़रूर याद रखेंगे। इस सुप्रीम कोर्ट की पहली फीमेल जज थी। तो इनको मरणोपरांत मिला है पब्लिक अफेयर फील्ड में, और इनकी स्टेट कौन सी थी, केरला। नेक्स्ट बात करते हैं होर मुशिन एन कामा। इनको मिला है लिटरेचर एजुकेशन जर्नलिज्म फील्ड में, और स्टेट कौन सी है इनकी, महाराष्ट्र। इसके बाद देखिए मिथुन चक्रवर्ती, इनका नाम भी ज़रूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पद्म भूषण अवार्ड मिला है आर्ट के फील्ड में, स्टेट इनकी है वेस्ट बंगाल। श्री सीताराम जिंदल, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, स्टेट कौन सी है, कर्नाटक। नेक्स्ट है योंग लियू। योंग लियू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा क्योंकि इनको फॉरनर्स कैटेगरी में मिला है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला हमें पॉइंट याद ज़रूर रखना है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड में मिला है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनकी कंट्री है ताइवान। सो इनका नाम याद रखना क्योंकि इनको मिला है फॉरनर की कैटेगरी में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नाम है अश्विन बालचंद्र मेहता, मेडिसिन के फील्ड में, और स्टेट है इनकी महाराष्ट्र। सेकेंड पॉस्थ्यूमस बात करें यानी सत्यव्रत मुखर्जी, पब्लिक अफेयर के फील्ड में, इनको मिला है वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे, और इनको भी मिला है पॉस्थ्यूमस। तो पॉस्थ्यूमस वाले ना हमें नाम ज़रूर याद रखनी है। उसके बाद देखिए राम नाइक, पब्लिक अफेयर के फील्ड में, महाराष्ट्र स्टेट इनकी है। इसके बाद देखिए है तेजस मधुसूदन पाटिल, मेडिसिन की फील्ड, गुजरात स्टेट। श्री ओलनचेरी राजगोपाल, पब्लिक अफेयर फील्ड, केरल स्टेट। नेक्स्ट श्री दत्तात्रेय अंबादास मायालू इलियास राजदत्त, आर्ट के फील्ड में, और स्टेट है महाराष्ट्र। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स
टोंगडन रिनपोचे, इनको भी पॉस्थ्यूमस मिला है, स्पिरिचुअल लीडर थे लद्दाख के, तो इनका नाम भी ज़रूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद है श्री प्यारे लाल शर्मा, आर्ट की फील्ड में महाराष्ट्र से हैं ये। श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, मेडिसिन फील्ड, और स्टेट कौन सी है, बिहार। इसके बाद उषा उत्थुप बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रही हैं, तो इनका नाम भी याद रखना है, उषा उत्थुप, इनको आर्ट की फील्ड में मिला है वेस्ट बंगाल। श्री विजयकांत, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट होगा, इनको पॉस्ट्यूमस मिला है यानी मरणोपरांत, कौन से फील्ड में, आर्ट, और उनकी स्टेट थी तमिलनाडु। श्री कुंदन व्यास, इनका फील्ड कौन सा है, लिटरेचर, एजुकेशन, जर्नलिज्म, और स्टेट है महाराष्ट्र। सो ये फ्रेंड्स 17 लोग हैं जिनको मिलेंगे पद्म भूषण अवार्ड। अब देखिए 17 में से ना आप अगर पूरी लिस्ट देखें तो 4 अवार्डीज़ कैसे हैं, पॉस्थ्यूमस हैं। तो ये पॉस्थ्यूमस वाले ना नाम ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको अलग से भी बता दिया है, ये याद रखने हैं कि 4 जो पर्सनालिटीज़ हैं इनको मरणोपरांत जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। विजयकांत, फातिमा बीबी, सत्यव्रत मुखर्जी एंड टोगडन रिनपोचे, ये एग्जैक्ट याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए बात करें पद्मश्री की, तो पद्मश्री जो है वो 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये दिया जाता है डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। और जब 1954 में शुरुआत हुई थी तब उस टाइम पे 17 पीपल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, लेकिन 2024 का हमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार 110 लोगों को सम्मानित किया गया है पद्मश्री से। तो आप सोचेंगे कि 110 नाम कैसे याद रखें, तो डोंट वरी, आपको मेन नाम याद बहुत ज़रूरी है रखने। अगर आप 110, देखिए वैसे भी इम्पॉसिबल है कि हम 110 लोगों के नाम याद रखें, लेकिन हाँ लिस्ट हमने आपको पूरी दी है, आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ें, जो कि इम्पॉर्टेंट है, एक बार तो फ्रेंड्स ज़रूर बनता है देखिए पढ़ना। थोड़ा सा ना फॉरेनर जैसे वाली कैटेगरी में जिनको दिए गए हैं ना वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको याद ज़रूर रखिएगा। और वुमेंस का नाम हो गया जैसे, और यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया है क्योंकि स्पोर्ट्स से भी जिन जिनको मिले हैं उनके नाम याद रखेंगे। जैसे स्पोर्ट्स में देखिए रोहन बोपन्ना कर्नाटका से हैं, और इसके अलावा स्पोर्ट्स में जोशना चिनप्पा को मिला है, ये तमिलनाडु से हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स में मिला है श्री उदय विश्वनाथ देशपांडे, स्टेट कौन सी है इनकी, महाराष्ट्र। इसके बाद स्पोर्ट्स में श्री गौरव खन्ना को मिला है, स्टेट है इनकी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए सत्येंद्र सिंह लोहिया, मध्य प्रदेश से हैं ये, और स्पोर्ट्स में मिला है पूर्णिमा महोता को, जो कि है झारखंड से। तो इतनी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको स्पोर्ट्स में, देखिए स्पोर्ट्स में मिला है कौन सा, पद्म श्री ऑनर। तो बाकी सारी लिस्ट अवेलेबल है आपको, जो है चैनल पे, आपको जो ग्रुप पे जो PDF प्रोवाइड करी जाएगी उसमें आप इसको आराम से देख सकते हैं पूरी लिस्ट को। तो क्वेश्चन के ऊपर जब हम बात करेंगे तो उसमें आपको मैं और इम्पॉर्टेंट बता दूंगी कि कौन कौन से याद रखने और भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो देखिए क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल वर गिवन पद्म अवार्ड्स इन 2024। 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। तो अभी अनाउंसमेंट हुई है, दिए जाएंगे, देखिए अभी पूरी एक सेरेमनी होगी, लेकिन अनाउंसमेंट हो गई तो मतलब समझिए कि इनको दिए जाएंगे। तो 132 जो है पद्म अवार्ड्स की जो है अनाउंसमेंट हुई है। 132 में से अलग अलग भी हमें याद रखनी है, 5 पद्म विभूषण, 17 अवार्डीज़ हैं पद्म भूषण, और 110 हैं पद्म श्री अवार्डीज़। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल हैव बीन ऑनर्ड विद पद्म विभूषण इन 2024। अब 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, और लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है पहले ही, उसको अच्छे से पढ़ें। पद्म भूषण की बात करेंगे तो पद्म भूषण में है 17, और अगर बात करें पद्मश्री की तो कितने हैं, 110। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पीपल हैव बीन गिवन पॉस्थ्यूमस पद्म अवार्ड्स इन 2024। 2024 में कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए। तो सभी अवार्डीज़ की बात हो रही है, टोटल में से अगर हम बात करें तो 9 लोग हैं जिनको पॉस्थ्यूमस देखिए अवार्ड दिए गए। अब 9 कौन कौन है ये भी हमें लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 9 में से एक जो है उनको मिला है पद्म विभूषण अवार्ड, नाम है उनका श्री विंदेश्वर पाठक, सोशल वर्क फील्ड में, और कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे ये, बिहार से।
उसके बाद देखिए पॉस्थ्यूमस बात करें पद्म भूषण अवार्ड्स में, तो पद्म भूषण में 4 हैं टोटल जिनको मरणोपरांत मिला है। और कौन कौन है? फातिमा बीबी, सत्यव्रत मुखर्जी, टोगडन रिनपोचे और श्री विजयकांत। तो ये हो गए हमारे 4 अवॉर्डीज जो कि इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है, पद्म भूषण मिला है पॉस्थ्यूमसली। और फ्रेंड 4 ही हैं हमारे पद्मश्री अवॉर्डीज़। पद्मश्री में भी 4 हैं जिनको पॉस्थ्यूमसली मिला है, तो इसलिए ये वाले 4 इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं क्वेश्चन में आपको बता दूंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे पद्मश्री में से। तो देखिए नाम सबसे पहले श्री सुरेंद्र मोहन मिश्रा, आर्ट की फील्ड में और बिलोंग करते थे उत्तर प्रदेश से। उसके बाद देखिए पकारावुर चित्रन नंबूदिरीपद, लिटरेचर एजुकेशन की फील्ड और स्टेट कौन सी थी इनकी? केरला। नेक्स्ट देखिए हरीश नायक, लिटरेचर की फील्ड में और स्टेट थी गुजरात। नेपाल चंद्र सूत्राधर, आर्ट की फील्ड में और स्टेट वेस्ट बंगाल। तो अब देखिए 9 हो गए टोटल, 4 तो हमारे हो गए पद्मश्री में से, 4 हो गए पद्म विभूषण और 1 हो गए पद्म विभूषण अवॉर्डी। सो 9 पीपल्स हैं जिनको पॉस्थ्यूमस मिले हैं पद्म अवार्ड्स। नाम भी याद रखना है, स्टेट भी याद रखना है और इनका कौन सा फील्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी पद्म अवार्ड्स 2024 विल बी कन्फर्ड टू वुमेन। महिलाएं कितनी हैं जिनको पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? तो 30 वुमेन्स को मिलेंगे पद्म अवार्ड्स। हाउ मेनी पीपल फ्रॉम फॉरेन NRI PI या OIS कैटेगरी में जिनको पद्म अवार्ड्स जो है सम्मानित किया गया है 2024 में? तो फॉरेनर्स की कैटेगरी में कितने लोग हैं? 8। तो अब इन 8 के नाम भी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो देखिए कौन कौन है, देखिए तो योंग लियू जो हैं इनको मिला है पद्म भूषण, बाकी सारे पद्मश्री हैं, एकमात्र हैं फॉरेनर जिनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम रहेगा, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मिला है और ये है ताइवान से। तो ये इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है और बाकी सारे देखिए पद्मश्री अवार्डीज हैं, तो इनके नाम इंपॉर्टेंट हो गए देखिए सभी के। तो एक एक करके देख लेते हैं। नेक्स्ट है शार्लोट चॉपिन, योगा के क्षेत्र में मिला है और ये बिलोंग करते कहाँ से हैं? फ्रांस से। नेक्स्ट पियरे स्लीवेन फिलियोजेट, लिटरेचर का फील्ड है और कंट्री है इनकी फ्रांस। किरण व्यास, योगा फील्ड, कंट्री है फ्रांस। रवि प्रकाश सिंह, इनको मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में और इनकी कंट्री है मैक्सिको। उसके बाद है साशिंद्रन मुथुवेल, पब्लिक अफेयर्स फील्ड और कंट्री है पापुआ न्यू गिनी। फ्रेड निग्रेट, लिटरेचर के फील्ड में मिला है, कंट्री इनकी है फ्रांस। रिजवाना चौधरी बनिया, आर्ट की फील्ड में और इनकी कंट्री है बांग्लादेश। सो टोटल हो गए 8 और 8 में से देखिए 7 जो हैं उनको तो पद्मश्री अवार्ड मिला है और सिर्फ एक है योंग लियू जिनको मिला है पद्म भूषण अवार्ड। अगला क्वेश्चन, विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हैज़ बीन पॉस्ट्यूमसली अवार्डेड बाय द कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर भारत रत्न 2024। सो बीच में देखिए आप सभी जानते हैं कि भारत रत्न थोड़ा गैप हो गया, अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन इस बार 2024 में अनाउंसमेंट हो गई है। भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जी को और वो कौन है? उनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिहार के 2 बार रहे हैं मुख्यमंत्री। तो दिसंबर 1970 से लेके जून 1971 एक बार बने ये, दूसरी बार बने दिसंबर 1977 से लेके अप्रैल 1979 तक। और कर्पूरी ठाकुर की डेथ हो गई थी 17 फरवरी 1988 को। तो इनको मिलेगा जो है इस बार भारत रत्न 2024 से जो है इनको सम्मानित किया गया है। भारत रत्न हमारे देश का देखिए हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। अगला है विच फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन ऑनर्ड विद पद्म विभूषण अवार्ड 2024। तो पद्म विभूषण 5 लोगों को दिए गए, याद रहे। अब बात करें भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है श्री वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सन हैज़ बीन पॉस्ट्यूमसली ऑनर्ड विद पद्म विभूषण अवार्ड 2024।
तो आपको मैंने पहले ही कहा था कि आप टेबल अच्छे से याद कर लेना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मरणोपरांत वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, मरणोपरांत मिला है श्री बिंदेश्वर पाठक जी को। श्री बिंदेश्वर पाठक जी इंडियन सोशलिस्ट एंड सोशल एंटरप्रेन्योर थे और ये सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर भी थे। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट, श्री राम नाइक हैज़ बीन ऑनर्ड विद पद्म भूषण अवार्ड 2024। ही वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो राम नाइक जी को कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण से जो है इनको सम्मानित किया गया। और किस राज्य के राज्यपाल थे ये? तो ये रहे थे उत्तर प्रदेश के गवर्नर। करंट में कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली फॉरेनर हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पद्म भूषण अवार्ड इन 2024? 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र विदेशी कौन हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका नाम याद रखना है, योंग लियू। कौन सी कंट्री से हैं ये? तो ये बिलोंग करते हैं ताइवान से ही। नेक्स्ट, द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन पोस्ट्यूमसली अवॉर्डेड पद्म भूषण 2024। व्हाट वाज हर नेम? सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश को मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है फ्रेंड्स फातिमा बीबी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल हरी कथा सिंगर जिनको मिला है पद्मश्री अवार्ड 2024 के लिए? तो भारत की पहली महिला हरी कथा गायिका का नाम बताइए जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इनका नाम है उमा माहेश्वरी। नेक्स्ट है, बाय विच अवार्ड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती हैज़ बीन ऑनर्ड विद इन पद्म अवार्ड 2024? तो अभी 2024 में देखिए मिथुन चक्रवर्ती को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें पद्म अवार्ड्स में से कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म भूषण। नेक्स्ट, 69 ईयर ओल्ड के चिलम्मल पॉपुलरली नोन एज कोकोनट अम्मा। तो के चिलम्मल जो है इनको कोकोनट अम्मा के नाम से जो है इनको जाना जाता है। सो अभी 2024 के लिए उनको मिला है पद्मश्री अवार्ड। शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट और यूटी? भाई ये बिलोंग कहाँ से करती हैं? तो फ्रेंड्स, ये बिलोंग करती हैं कहाँ से? अंडमान निकोबार से। और इनको कौन सा अवार्ड मिला है ये भी पूछ सकते थे, तो इन्हें मिला है पद्म श्री अवार्ड। नेक्स्ट है, विच टेनिस स्टार प्लेयर हैज़ बीन ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड इन 2024? तो मैंने आपको देखिए सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स के नाम बताए थे, यहाँ पर भी चलिए हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पूछा है कि किस टेनिस स्टार खिलाड़ी को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है रोहन बोपन्ना। अब देखिए कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड रिसीव हुआ। तो ये लिस्ट अगेन इसको अच्छे से याद रखना। रोहन बोपन्ना टेनिस प्लेयर हैं। इसके अलावा है उदय विश्वनाथ देशपांडे, ये मलखंब के कोच हैं। पूर्णिमा माहोतो आर्चरी फॉर्मर एथलीट और कोच हैं। गौरव खन्ना बैडमिंटन के कोच। जोशना चिनप्पा स्क्वैश प्लेयर हैं। सत्येंद्र सिंह लोहिया जो है स्विमिंग प्लेयर हैं। हरबिंदर सिंह हॉकी कोच। तो ये सभी प्लेयर्स हैं। देखिए इन प्लेयर्स के नाम याद रखने हैं, सातों प्लेयर्स के जिनको 2024 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर द कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड? तो पद्म अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। नेक्स्ट है, भारत का जो है पहला हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है? तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। उसके बाद दूसरा देखिए हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है? पद्म विभूषण। अगला है तीसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है पद्म भूषण। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया? तो इंडिया का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्मश्री। तो पहला सम्मान हो गया सबसे बड़ा, जो सबसे हाईएस्ट है वो भारत रत्न, फिर हो गया पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। ऑन विच डे द पद्म अवॉर्डीज आर अनाउंस्ड?
तो पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो ये घोषणा की जाती है कब? रिपब्लिक डे की ईव पर। भाई जो एक दिन पहले की, रिपब्लिक डे से एक दिन पहले की जो संध्या शाम होती है, उसी दिन अनाउंसमेंट होती है पद्म अवॉर्डीज़ की। पद्म अवार्ड इज़ गिवन बाय होम? तो पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और करंट में इंडिया की प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव द पद्म विभूषण अवार्ड? तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? विश्वनाथन आनंद। ऑल्सो देखिए विश्वनाथ आनंद देखिए चेस प्लेयर हैं, और इनको ये ऑल्सो देखिए पहले रेसिपिएंट हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट का ऑनर है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले भी पहले पर्सन कौन है? विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट, व्हेन डिड पद्म अवार्ड्स फेस इंटरप्शंस? यानी रुकावट कब आई थी, कि कौन कौन से वो ईयर है जब पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए थे? तो पद्म अवार्ड्स देखिए 1978 में, 79, उसके बाद 1993 से लेके पूरा 97 तक, ये सभी ईयर्स हैं जब पद्म अवार्ड्स जो हैं वो नहीं दिए गए थे। तो इन ईयर्स को याद रखना। बाकी इसके अलावा 1954 से लगातार हर एक साल जो है पद्म अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स हमने जितने भी आज के सभी क्वेश्चंस करे, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े पद्म अवार्ड से रिलेटेड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। और यहीं इसी वीडियो में से ही आपको क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो इसलिए डेफिनेटली इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, चाहे 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, लेकिन अच्छे से आपको सभी पॉइंट्स को कवर करना है। तो ऐसी ही और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेके ज़रूर आएंगे। बस आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट चैनल को देते रहें। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपना लव एंड सपोर्ट दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।